यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। बहुत ही तेज इस पूरे पीडीएफ को देखने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है। पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 2005 की राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालक समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वो संख्या कितनी थी? एक बार जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएंगे। जो संख्या थी वो थी 35। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10+2+3, इसका आंसर हो जाएगा एनईपी 1986। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा दी गई? संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई? तो वो 14 जुलाई 2004 को बुलाई गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य जो था वो क्या था? उपयुक्त सभी था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य बिंदु सभी था। एनसीएफ 2005 ने उत्तम शिक्षक का गुण बताया, तो वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का सिद्धांत, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने वाली प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, सभी बालकों के लिए शिक्षा कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? तो वो निरंकुशता का सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? तो धर्म का सिद्धांत नहीं है, बाकी एकता, संतुलित मानवता ये है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो वो शिक्षण प्रक्रिया के सभी भाग हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? वो 5 अध्यायों में बांटा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया जाता है? तो वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल, अजमेर, शिलोंग। प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 6 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा मानी जाती है, और ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो मानी जाती है वो 1 से 5 तक की मानी जाती है, 6 से 8 तक की माध्यमिक शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक आध क्वेश्चन गलत भी होंगे तो उसको देख लेना, बहुत ही स्पीड में है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन करके एक एक का आंसर अच्छे से बताते। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? तो वो डी हो जाएगा। नीतियों का निर्माण किया जाता है, वो आ बा दोनों हो जाएगा। मतलब संप्रेषण छोड़ के संगठन और प्रशासन, इससे जो है होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का जो नाम है वो क्या है? वो द्वितीय अध्याय का नाम हो जाएगा सीखना तथा ज्ञान। शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? तो वो अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, जॉन डुई के अनुसार, और अगर रायबर्न के अनुसार देखा जाए तो सोसाइटी ऐड कर दो। त्रिमुखी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, एडम्स ने द्विमुखी बताया था, शिक्षा और शिक्षार्थी। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? तो वो टोटल देखो, टोटल जो प्राथमिक एज होता है वो 3 तरह से प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राथमिक शिक्षा को बांटा जाता है। एक निम्न होता है, एक मध्य होता है, एक उच्च होता है। तो 16 हिसाब से 16 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया है? तो वो जो है 14 वर्ष की शिक्षाई विद्यालय पर बल दिया है। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, इसका हो जाएगा। किसने कहा? पीरेन ने कहा। गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में किन की उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? शिक्षा की योग्यता, शिक्षा का जीवन दर्शन, शिक्षा का व्यवहार, शिक्षा की जाति, तो यहाँ पे हो जाएगा जाति। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। निम्न में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो वो 6 भागों में। पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया है? पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार जो है वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? तो वो हो जाएगा 1949 में किया गया। कुरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? तो ये हो जाएगा गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, पाक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सभी रखे गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक किस दिन बुलाई थी?
वो हो जाएगा 14 जुलाई 2004 को। नेतृत्व संगठन में व्यक्तित्व के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? स्टीफन जे नेस्बिट का है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो इसका जो हो जाएगा वो बा और सा दोनों हो जाएगा। नेतृत्व का गुण क्या है? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो स्फूर्ति एवं सहनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? लोकप्रिय नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? प्रजातांत्रिक, निरंकुश नेतृत्व, निर्बाध। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंकुशता। ऐसे दो प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति को होते हैं तो वो निरंकुश शैली बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है तो वो क्या? पर्यवेक्षक की भूमिका होती है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो शिक्षक प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो शिक्षक ही है, ठीक है। और शिक्षक केंद्रीय शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं, वो छात्र क्या होते हैं? श्रोता और वक्ता दोनों होते हैं, या वक्ता होते हैं, श्रोता होते हैं? तो भैया श्रोता ही होते हैं। अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुण की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कथन किसका है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अनुशासन बनाने की नकारात्मक, इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण अनुशासन के प्रकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति जो है बी हो जाएगा, माता है, ये जॉन एडम्स का है। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों के नियंत्रण के अधीन करना है, यह अवस्था को शासन करना प्राप्त है, ये हो जाएगा टीपी नन हो जाएगा। इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? अनुयायियों का सिद्धांत। डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अनुशासन नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा, ज्ञान यहाँ होना चाहिए। हाँ, आंसर गलत दिया है, बी नहीं होना चाहिए। कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों का दंड का समर्थन करता है? तो ये हो जाएगा स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन से अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? समूह अनुशासन। रूसो किस दंड के समर्थक थे? रूसो जो है प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? पुरस्कार। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो ये करता है प्रभावात्मक, कुछ हद तक मुक्त्यात्मक भी होता है। प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन हीनता का कारण नहीं है? तो छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर, ठीक है। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो जो थे वो प्राकृतिक दंड के, यानी जीन जैक रूसो जो है प्रकृतिवाद से जुड़े हैं। नेतृत्व की वह शैली जिसे सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं वो कहलाते हैं, तो वो निरंकुशता कहलाती है, ठीक है। डिक्टेटरशिप कहलाता है। प्रजातांत्रिक तो एक डेमोक्रेटिक होता है। नेतृत्व का घटक है, तो घटक तो सभी हैं। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसे गलत होंगे। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, तो कहाँ से सीखते हैं? करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? तो आप जो पसंद करेंगे इसमें लगा दीजिएगा। बाकी सी दिया है तो देख लो। निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? व्याख्यान, नोट्स लिखना, प्रश्नोत्तर या क्या? तो इसमें जो है आप किसको अच्छा मानते हैं वो आप बता सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि अच्छी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ सीखने को आता है, और रोचक में भी लेना। शिक्षण एवं सीखना होते हैं तो क्या होते हैं? कक्षा के कमरे व घर दोनों में होते हैं भाई, जहाँ दोनों में होते हैं। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो क्या छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है, तो सर्वांगीण जहाँ जुड़ जाए वही आंसर सही हो जाता है, क्योंकि हमको पूरा विकास ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करके जाना।